नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सरदाना। आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर। बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने गोला चिका का दौरा किया और इस दौरान नायब सैनी ने राजकुमार सैनी पर निशाना साधा और कहा कि राजकुमार सैनी ने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति की है। वहीं गठबंधन को लेकर नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार रहती है। और इसी दौरान लाडबा विधायक पवन सैनी ने इनेलो को लुटेरी पार्टी बताया। यमुनानगर में हुई बेमौसमी बरसात और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रखती है। प्रदेश के अन्नदाताओं पर आई प्राकृतिक आपदा के बाद हरियाणा विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर का दौरा कर बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से भी बातचीत करी। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं देखा था। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को खराब फसलों का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाएगा। उधर किसानों का कहना है कि खेत में तैयार खड़ी फसल की बर्बादी के बाद अब उनके पास खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार उनके लिए कम दामों पर खाने के लिए अनाज मुहैया करवाए। पूरी तरीके से 100% नुकसान हुआ है और हमारी जिंदगी का मैं समझता हूँ आज तक कभी भी इस तरह नुकसान कभी नहीं हुआ। किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का रात स्वयं उनका फोन भी आया था मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई ओलावृष्टि होगी। मैं उन्हें कहा अभी पता कर रहा मैं सारे गाँव में, मैं अभी फोन कर रहा किस किस गाँव में आया तो, लेकिन जैसे जैसे पता किया तो सारे में ही था लगभग नुकसान। तो उन्होंने कहा कि डीसी को आदेश कर दिया हमने और अभी आज से ही काम शुरू हो जाएगा और जो भी नुकसान हुआ है सरकार पूरा प्रयास करेगी। वो पूरा नुकसान तो सरकार दे नहीं सकती, लेकिन जो मदद सरकार की है निश्चित तौर से 100% हम वो मदद किसान की करेंगे और इस विपत्ति के टाइम में हम किसान के साथ। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हथीन विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर गांवों का दौरा किया। वोट की अपील करने पहुंचे गुर्जर ने 14 अप्रैल को होने वाली सीएम की प्रस्तावित रैली के लिए लोगों को निमंत्रण दिया। और वहीं एक तरफ लोगों ने जहां गुर्जर पर आरोपों की बौछार की तो वहीं दूसरी तरफ अपनी गलती को स्वीकारते हुए गुर्जर ने कहा कि वो जनता के बीच कम गए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने काम सभी सांसदों से ज्यादा किए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द ही उनके गांव की चौपालों के लिए पैसा आने वाला है, जिससे पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी भी लोगों को मिलेगा। जींद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रेस वार्ता किया और इस दौरान सुभाष बराला ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि 2022 तक हर किसान की आमदनी दोगुना करेंगे। घोषणा पत्र में पीएम मोदी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि जहां दूसरी पार्टियों ने देशद्रोह जैसे कानून को खत्म करने की बात कही तो वहीं पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात घोषणा पत्र में कही है। बराला ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के मुख्य मुद्दे गरीब कल्याण, विकसित हरियाणा का निर्माण और सुरक्षा होंगे। जनता पार्टी का नेता कहीं कोई विचलित नहीं है। एक भी नेता आज थोड़े से भी इस प्रकार के भाव में नहीं है कि मैं चुनाव प्रचार में या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का एक पवित्र लक्ष्य आज के दिन हम सब कार्यकर्ताओं के लिए है कि देश की जनता की बेहतर तरीके से सेवा कर सके। तो इस पवित्र लक्ष्य से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहता। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर विपक्ष के नाम की कोई चीज बची नहीं। विपक्षी दल के नेता को इस्तीफा तक देना पड़ा। उनकी पार्टी के विधायक, उनके पार्टी के अन्य नेता जो वास्तव में उनकी जो डिक्टेटरशिप थी उससे दुखी थे, वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बयान सामने आया है। सुभाष बराला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशद्रोहियों के हाथों में खेल रही है।
इस दौरान उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को जनहितैषी बताते हुए कहा कि पहली बार बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने का श्रेय मिला है। जल्द ही हिसार और लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने सीएम और अभय चौटाला की मुलाकात पर कहा कि मुलाकातें तो होती रहती हैं, इनके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए। की जनता ने इतनी खुशी मनाई हमारे प्रत्याशियों की घोषणा के बाद, और आम जन का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हौसला इतना बुलंद है आज के दिन। वो कहता है कि 8 सीट तो हम जीत करके देंगे ही, और जो 2 हमारी सीटें बची हैं इनकी घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। तो इनको मिलाकर के 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को देने वाली है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, देशद्रोहियों के ऊपर जो जिस प्रकार के मुकदमे होते हैं उनको खत्म करने का काम हम लोग करेंगे, यानी कि देशद्रोह की धारा को खत्म कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो देशद्रोहियों के हाथों में खेलने वाली पार्टी बन गई है। हरियाणा की बात कर ले, आज ये जजपा के नेता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाते हैं। चौधरी देवीलाल जो इस देश के हरियाणा प्रदेश के एक बड़े नेता थे, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार नहीं बना पाए। इनके दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भारतीय जनता पार्टी के बिना कभी सरकार नहीं बना पाए। इन्होंने कभी इनके सिवा हरियाणा में किसी भी विपक्षी दल ने गैर कांग्रेसी सरकार बिना भारतीय जनता पार्टी के बनाने का आज तक कोई उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। लेकिन पहली बार हरियाणा के इतिहास में यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले अपने दम पर पहली प्योर गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कुरुक्षेत्र का दौरा किया और इसी बीच दुष्यंत मीडिया से भी रूबरू हुए। वहीं दुष्यंत ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर तंज कसते हुए कहा कि 2014 का जो फेलियर है उसे अब नए लिबास में लागू किया जाएगा, और साथ ही कहा है कि आज देश युवाओं का देश है और इस संकल्प पत्र में युवाओं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा और ना ही उनके बारे में कुछ सोचा है। जनता सब जानती है जिस तरह से डू एंड डिवाइड करने का काम कर रहे हैं ये लोग, उस चीज को देखते हुए लोग इन्हें वोट नहीं देंगे। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला इन दिनों चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और गांव चलो अभियान के तहत गांव गांव जा रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। और एक जनसभा के दौरान अर्जुन चौटाला ने कहा कि 10 की 10 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। और सीएम और अभय चौटाला की मुलाकात पर बोलते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि मुलाकातें होती रहती हैं, राजनीति में गठबंधन कोई नई बात नहीं। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अर्जुन ने कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। बस गांव-गांव जाके लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और किस तरह उन पर कोई समाधान किया जा सके। आने वाले चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे आने वाले समय में चाहे वो विधानसभा में, तो इन चीजों के बारे में सभी साथियों से मिलकर हम बात करें। जैसे कि नाम तो कई जगह उड़ाया जाएगा, कई जगह बोला भी जाएगा, पर जब तक पार्टी का आदेश नहीं आता तब तक इस पे मैं तो कोई एक्शन लूंगा नहीं, और जहां पर भी पार्टी आदेश देगी वहां हम काम। आज बाबा रामदेव के मामले में हिसार जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल बाबा रामदेव ने 25 अप्रैल 2014 को लखनऊ में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए दलितों के खिलाफ अपमानजनक बातें कह दी थी, जिसके बाद अधिवक्ता रजत कलसन ने बाबा रामदेव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी। बाबा रामदेव के वकील लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता ने हिसार कोर्ट में याचिका डालकर मामले को SC/ST कोर्ट में ट्रांसफर कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन धाराओं के तहत दावा किया गया है उनमें धारा 196 के तहत सरकार से अनुमति लेनी होती है, जो इस मामले में नहीं ली गई है। सरकार की तरफ से भले ही आशियाने की चाहत रखने वाले लोगों को फ्लैट्स पर GST को कम कर दिया हो, लेकिन इससे लोगों को अभी भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। बिल्डर्स के लिए ये GST कम होने से टेंशन ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि गुरुग्राम में अब तक किसी भी बिल्डर ने अपने ये रिपोर्ट GST संबंधी अधिकारियों को नहीं सौंपी, जिसमें यह साफ हो पाए कि बिल्डर लोगों को किस प्रोजेक्ट पर नया GST दे रहे हैं। इसके अलावा सभी बिल्डर्स को यह भी साफ आदेश जारी किया गया है कि वो किसी भी ऐसी कंपनी से क्रेशर, रोड़ी, सीमेंट, सरिया नहीं खरीदेंगे जिसके पास GST नंबर ना हो।
अभी क्या है कि काउंसिल की मीटिंग हुई थी मार्च में, और उसके बाद इन्होंने 29 मार्च को कुछ नोटिफिकेशंस रियल एस्टेट को लेके स्पेसिफिकली निकाले हैं। तो उस नोटिफिकेशंस में इन्होंने क्या किया है, रियल एस्टेट वालों को 2 स्कीम दे दी हैं। एक वो एग्जिस्टिंग स्कीम में जा सकते हैं और वो उसका जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी और वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट बेनिफिट ले पाएंगे। दूसरी स्कीम इन्होंने दी है कि अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं लेते तो उनको रेट ऑफ टैक्स का कम कर दिए हैं। अफोर्डेबल के लिए 1% कर दिया है और नॉन अफोर्डेबल के लिए 5% कर दिया है। इससे कुछ ना कन्फ्यूज़न जो है मार्केट में आ गई है। एक तो जो मार्केट प्राइसमेंट हुई है ये हुई है कि रियल एस्टेट को लेके जीएसटी के रेट कम हो गए हैं। तो बिल्डर्स के लिए, जो भी डेवलपर कंपनी है, उनके लिए पुराने रेट में कंटिन्यू करना एक चैलेंज है, क्योंकि कस्टमर उसके लिए उनसे फाइट करेगा कि जब मार्केट में रेट ऑफ टैक्स कम हो गए हैं तो हमारे ऊपर नए जो कम रेट हुए हैं वो क्यों नहीं लगाए जा रहे। खबर करनाल से है, जहां पुलिस को ब्लाइंड मर्डर में सफलता मिली है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कोहंड के खेतों में से एक डेड बॉडी मिली थी, जिस पर खेत के मालिक ने करनाल के घरोंडा थाने में शिकायत दी थी, जिसकी शिकायत पर घरोंडा थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले की गहनता से जांच के आधार पर बीती शाम पुलिस टीम द्वारा आईटीआई चेकिंग के पास करनाल से नीरज की हत्या के आरोपियों को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी मृतक नीरज के दोस्त थे और उसके साथ ही फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का वो कार्य करते थे। ये 14/3 को एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी कोंड घरोंडा थाने का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ मिली थी। और उसके बाद हमने 302 का उस पर केस रजिस्टर्ड किया था, क्योंकि उसकी गला दबाकर, बेल्ट से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। वारदात में कल हमने 2 लड़के जो इस केस में अरेस्ट किए हैं। एक रणबीर है जो सोनीपत का रहने वाला है, और दूसरा सुरेंद्र है जो बेसिकली बिहार का है, बट रणबीर के साथ यहीं रह रहा था वो। उस दिन इन्होंने ड्रिंक इकट्ठा किया था तीनों ने। ड्रिंक करने के बाद इनके लालच आ गया था, जो उसके एटीएम कार्ड में बैंक में पैसे थे, तो इन्होंने वो एटीएम कार्ड उससे छीनना, जो इसका ग्रुप 11 उसको मर्डर करके 11,000 रुपया विड्रा किया था। आज इनको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड ले रहे हैं। उसके यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एरिया में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग लगने से 3 से 4 करोड़ का नुकसान हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 4 से 5 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और काफी घंटों बाद इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। चरखी दादरी में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण को लेकर किसानों को दिन भर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दरअसल सरकार ने किसानों के लिए 4 से लेकर 10 अप्रैल तक पोर्टल ओपन किया था, लेकिन पिछले 4 दिनों से पोर्टल नहीं चलने से मार्केट कमेटी अधिकारियों ने किसानों को ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए कहा है, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि पंजीकरण के बाद नंबर नोट रजिस्टर्ड दिखता है। इसके अलावा एक ही साइट होने से किसानों और अधिकारी दोनों को ही परेशानी हो रही है, जिसको लेकर मंडी सुपरवाइजर के साथ किसानों की झड़प हो गई। शहर में लगातार जाम लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है, जिसको लेकर मंगलवार को बल्लभगढ़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर रही दुकानों पर निगम का पीला पंजा चलाया गया। हालांकि दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन नगर निगम कर्मचारियों ने किसी की एक की ना सुनी और सामान को गाड़ी में भर कर ले गए। वहीं सड़कों पर लगे जाम में जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद ये दुकानदार ही हैं, जिन्होंने दुकान के सामने 10-10 फुट अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी वजह से पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि कुछ दुकानदारों ने 10-10 फुट बाल सड़कों पे रख रखा है,
जिसके कारण से जाम की समस्या बनती है। और हम चाहते हैं ये कार्रवाई हो तो परमानेंट होनी चाहिए, पूरे बल्लभगढ़ के अंदर होनी चाहिए, बस अड्डे से लेकर घंटाघर चौक तक तो हमेशा होनी चाहिए, जिससे जाम की समस्या से राहत मिले। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और मंदिरों में मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप यानी कि देवी कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं रेवाड़ी के 12 हजारी स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर, नई बस्ती स्थित माता मनसा देवी मंदिर समेत सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। और ऐसी मान्यता है कि जब दुनिया नहीं थी तब देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए मां दुर्गा को सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा गया है। कहा जाता है कि जो भी भक्त मां की सच्चे दिल से पूजा करता है उसकी प्रार्थना मां जल्द पूरी कर देती है। तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवी कुष्मांडी के पूजन में मंदिरों में जनसैलाब उमड़ रहा है। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा पावन दिन है और मां कुष्मांडा की इस दिन पूजा की जाती है। धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।